यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया चित्ते वाच क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। नमस्कार सभी लोगों को। आज 100वां व्याख्यान है और हम आज जितने भी आचार्य हो गए हैं इन सब का एक खास वर्ग में वर्गीकरण करेंगे, इसलिए यह व्याख्यान रखा गया है। अब तक तो हमने व्यक्तिगत रूप से सभी आचार्यों का परिचय करवाया, लेकिन इन सभी आचार्यों का ग्रुप किस तरह से, समूह किस प्रकार बनता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और उसके बाद विषय का समाहार यानी पूरे काव्य प्रकाश में किस तरह से विषयों का समायोजन किया गया है उस पर चर्चा करेंगे। तो हमने प्रारंभिक व्याख्यान में ही, पहले व्याख्यान में ही अलंकार शास्त्र के काव्यों का, अलंकार शास्त्र के संप्रदायों की चर्चा की थी। तो उसमें हमने बताया था कि काल के अनुसार इसके 4 विभाग बनते हैं। एक तो प्रारंभिक काल, जिसको हम अज्ञात काल से लेकर के, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि कब से शुरुआत हुई। भरत का नाट्यशास्त्र तो हमारे पास है, लेकिन इनके अतिरिक्त अगर कोई आचार्य हुए हों तो हमको उनका कोई उल्लेख मालूम नहीं है। लेकिन भरत का नाट्यशास्त्र ही अपने आप में इस बात को सूचित करता है कि उनके जैसे अन्य आचार्य भी हुए होंगे, क्योंकि जो लक्षण उन्होंने बताए हैं वे लक्षण बिना कृति के वे लक्षण नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने अपने मन में सोचा कि नाटिका ऐसी होनी चाहिए, प्रकरण ऐसा होना चाहिए और हमने नियम बना दिया और लोग उसको तदनुसार उसके रचना करें, नाटक की या भाण की या वीथी की। ऐसा नहीं था, जरूर उसकी परंपरा रही होगी। तो हम इसीलिए अज्ञात काल कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है कि कब से उसका प्रारंभ हुआ था। इसलिए अज्ञात काल से भामह के काल तक यानी 600 विक्रम संवत तक, अज्ञात काल से 600 विक्रम संवत तक प्रारंभिक काल माना जाता है। उसके बाद दूसरा काल आता है रचनात्मक काल, जिसमें तरह तरह के नए नए ग्रंथों की रचना, जो ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो रचना काल का समय था। अब वो समय है 600 वर्ष विक्रम संवत, यानी भामह के काल से आनंदवर्धन के काल तक, यानी 600 वर्ष से 600 विक्रम संवत से 800 विक्रम संवत तक, 200 वर्षों का। तीसरा वर्ग आता है निर्णयात्मक काल। वह आनंदवर्धन से लेकर मम्मट तक 200 वर्षों का, 800 वर्ष विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक। और चौथा आता है व्याख्या काल, मम्मट से लेकर विश्वेश्वर पंडित तक, जो अंतिम आचार्य हैं उन तक, यानी 1000 से 1750, यानी सबसे लंबा यही समय है। तो एक तो काल के अनुसार हमने विभाजन कर दिया। स्थूल रूप से जो रचनात्मक काल था, इसमें संप्रदायों का बोध होने लगता है, क्योंकि वही समय रचना काल है। तो रचना, किस तरह की रचना शास्त्रों की गई है, उसके आधार पर हम 4 वर्ग बनाते हैं। अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, रस संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय, ये 4 वर्ग हमने बनाए। तो अलंकार संप्रदाय में भामह, उद्भट, रुद्रट वगैरह आते हैं। रीति में दंडी और वामन हैं। रस संप्रदाय में लोलड़ और शंकुक हैं। ध्वनि संप्रदाय में आनंदवर्धन है। तो ये तो स्थूल रूप से जो आचार्यों ने वर्गीकरण किया है, ये तो किया अपने ढंग से। हमने थोड़ा इसमें और विचार किया और कहा कि केवल इतने ही 4 ही वर्ग बनेंगे, ऐसा नहीं है, और भी वर्ग बनेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि वैसे तो देखा जाए तो काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य और श्राव्य। तो दृश्य काव्य में नाट्य
काव्य आते हैं, नाटक आदि का आते हैं, और श्राव्य में महाकाव्य इत्यादि आते हैं। कथा है, महाकाव्य है, कथा, आख्यायिका वगैरह वगैरह। तो अब ये तो हो गया, तो दो वर्ग तो वहीं पर हो गए। तो सबसे पहले जो दृश्य काव्य का अंश है उसमें कितने आचार्य हुए हैं एक, और दूसरा श्रव्य काव्य में, श्राव्य जो प्रकार का काव्य है उसमें कितने आचार्य हुए हैं, इसकी चर्चा। वैसे तो कुछ तत्व ऐसे हैं जो दोनों में ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ अलंकार, तो अलंकार तो नाटक में भी रहेगा, काव्य में भी रहेगा, ठीक है। तो उसको तो उसके वो तो हर जगह रहेगा ही रहेगा। लेकिन कुछ आचार्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने केवल अलंकार पर ध्यान दिया, न तो उन्होंने नाटक की चर्चा की और न ही दूसरे काव्य की चर्चा की। तो इस तरह से हमने थोड़ा वर्गीकरण अपने ढंग से बनाया है। तो उसमें नाटक के जो आचार्य हैं, नाट्य आचार्य, नाट्य शास्त्र के जो आचार्य हैं, उनका लेखा जोखा लिया जाए। जो हमने चर्चा की उन्हीं आचार्यों में से सबसे पहले भरत मुनि आते हैं। तो उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, आप जानते हैं किस प्रकार लिखा, वो सारी भूमिका उन्होंने बताई है, और बड़ा ही प्रामाणिक ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है और विशाल ग्रंथ है। 36 अध्याय हैं, 37 अध्याय हैं कहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो नाट्यशास्त्र नाम ही है, फिर तो नाट्यशास्त्र का ग्रंथ है, ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरे आचार्य आते हैं धनंजय। हमने चर्चा करते समय कहा था कि धनंजय जो है भरत मुनि के बाद दूसरे आचार्य हैं जिन्होंने नाटक पर अपना ग्रंथ लिखा, 10 रूपक, ठीक है। तीसरे आचार्य हैं सागर नंदी। उन्होंने नाटक लक्षण रत्नकोश लिखा, जो इस सूची में आते हैं। उसके बाद रामचंद्र गुणचंद्र, हालांकि एक साथ नाम लिए जाते हैं तो 2 आचार्य, तो उन्होंने नाट्य दर्पण लिखा। शारदा तनय हैं, उन्होंने भाव प्रकाशन। सिंह भूपाल हैं, रसारणव सुधाकर लिखा उन्होंने, और रूप गोस्वामी नाटक चंद्रिका लिखे। तो ये 7 आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने शुद्ध रूप से नाटक पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने ग्रंथ को उसी ग्रंथ में उसी को विषय बनाया, ठीक है। तो ये तो हो गया नाटक के जो आचार्य हैं, नाट्य शास्त्र के जो आचार्य हैं वो। उसके बाद अब इसमें बहुत सारे आचार्य ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए भरत मुनि की चर्चा करें तो उन्होंने अलंकारों की भी चर्चा की, लेकिन अलंकार उनके वहाँ गौण है, ठीक है, गौण रूप से है। तो ऐसे अन्य भी लोग हैं तो जिन्होंने नाटक में किया। आप जान लीजिए कि नाटक का मतलब क्या, और रस होना ही चाहिए, तो वो रसवादी भी हो गए। तो रसवादी भी हो गए तो अच्छा, रस होता कैसे है, तो बिना व्यंजना के रस हो ही नहीं सकता है। तो ध्वनि अभी आ गया, क्योंकि वो व्यंग्य होता है। तो सब चीजें हैं, लेकिन प्रमुखता या प्रधानता किसको दी गई है, उसके आधार पर यह हमने वर्गीकरण किया है, ठीक है। अब अलंकार शास्त्र के जो आचार्य हैं उनकी सूची थोड़ी लंबी है। अब देखें, सबसे पहले अलंकारवादी जो आचार्य हैं, अलंकार को ही सब कुछ मानने वाले जो आचार्य हैं, वे उनमें सबसे पहले भामा हैं। उन्होंने काव्य अलंकार लिखा। दूसरे नंबर पे आते हैं मेधावी। मेधावी का उल्लेख तो आता है पर उनके किसी ग्रंथ का उल्लेख नहीं आता है। वो अलंकार के पोषक थे, अलंकार को ही सब कुछ मानते थे। इस बात की पुष्टि अन्य ग्रंथों से हो जाती है, इसलिए वो दूसरे नंबर पे हैं। दंडी हैं, दंडी ने भी अलंकारों का पूरा फोकस किया है अलंकारों पर, इसलिए दंडी हो गए। रुद्रट हैं, काव्य अलंकार लिखा उन्होंने। प्रतिहारेंद्रराज हैं, जयदेव हैं, चंद्रालोककार, ठीक है। भट्टोद्भट हैं, उन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह लिखा। राजानक रुयक ने अलंकार सर्वस्व लिखा। वाग्भट हैं, वाग्भटालंकार। कवि कर्णपुर हैं, उन्होंने अलंकार कौस्तुभ लिखा। केशव मिश्र ने अलंकार शेखर लिखा। अप्पय दीक्षित ने कुवलयानंद लिखा। विश्वेश्वर पंडित जो कि अंतिम हैं, उन्होंने नाटक चंद्रिका लिखी। तो ये 13 आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने अलंकार को प्रधानता दी। अन्य चीजें तो हैं, अन्य तत्व हैं काव्य के उनमें भी, लेकिन प्रधानता उन्होंने अलंकार को दिया। तो इस तरह से ये हैं आचार्य। ये दूसरे अलंकारवादी आचार्य हैं। ये नाट्य शास्त्र के आचार्य हो गए, अलंकारवादी आचार्य भी हो गए।
अब रीति को ही रीतिरात्मा काव्यस्य उसको मानने वाले पहले तो वामन है, ठीक है, उन्होंने लिखा काव्यालंकार सूत्र, और खींचतान करके दंडी को भी रीतिवादी ही कहा जाए। तो जैसे उन्होंने अलंकारवादी हैं वैसे रीतिवादी भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने ही 4 रीतियां बताई हैं। तो इसलिए उनका जो काव्यादर्श है वो ये 2 आचार्य ऐसे हैं जो रीतिवादी या गुणवादी कहा जाए, क्योंकि रीति को ही गुण भी कहा जाता है। तो वो गुणवादी हैं या फिर रीतिवादी हैं, ऐसे 2 आचार्य हैं। अब वक्रोक्तिवादी आचार्य, तो अब उसमें वक्रोक्ति जीवितकार जो कुंतक हैं वो तो हैं ही, सब जानते हैं उनको। भामह को भी कहीं न कहीं से उनको वक्रोक्तिवादी कहा जाता है। तो इसलिए ये 2 आचार्य इस ग्रुप में आए। अब देखेंगे कि एक आचार्य कई समूहों में चले जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जिसको फोकस किया है उसके आधार पर ये वर्गीकरण बनाया है। अब ध्वनिवादी आचार्यों में देखें तो सबसे पहले आनंदवर्धन, उन्होंने उसकी स्थापना ही की थी। अब उन्होंने तो ये कहा कि भाई ध्वनि तो शाश्वत काल से चला आ रहा है, वेदों में भी ये ध्वनि तत्व है, उससे मना नहीं कर सकते हैं। यद्यपि ममटाचार्य ने उसको प्रभु सम्मित उपदेश कहा है, पर व्यंजना वहाँ पर भी है, जहाँ जहाँ लक्षणा है वहाँ वहाँ व्यंजना है। और बहुभक्तिवादीन ही ब्राह्मण वचनानि भवन्ति, ये बात कही जाती है वेदों के बारे में। ब्राह्मण वचन यानी वेद, तो वेद जो हैं उनमें बहुभक्तिवादी अर्थघटन किया जाता है। अब भक्तिवादी का मतलब लाक्षणिक प्रयोग, तो जब लाक्षणिक प्रयोग हुआ तो समझिए वहाँ व्यंजना आ गई। तो उनका यही कहना, उन्होंने कितनी सारी स्थापनाएं की, कहा कि रामायण में महाभारत में सब जगह व्यंजना है। तो मैं तो केवल एक प्रकाशन कर रहा हूँ एक तत्व का जो कि छिपा हुआ था, अब तक किसी ने उसको कहा नहीं, उसके बारे में कोई सिद्धांत नहीं बनाया, मैं उसको बना रहा हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने ध्वन्यालोक की रचना करके ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की और उसके तारों को जोड़ दिया उन्होंने सीधे वेद से, रामायण से, महाभारत से और उसके बाद के अन्य ग्रंथों से, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ध्वनिवाद की स्थापना की, ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की। अब उसी क्रम में उनके ही व्याख्याकार अभिनवगुप्त, वैसे अभिनवगुप्त पादाचार्य, ठीक है, ये कहा जाता है। तो अभिनवगुप्त पादाचार्य हैं जिन्होंने उसी ध्वन्यालोक पर लोचन टीका लिखी। तो लोचन टीका लिख करके उन्होंने समर्थन किया और उसको ज्यादा प्रकाशित किया, ठीक है, ज्यादा स्थापित किया। और उस क्रम में अगले आचार्य हैं मम्मट, जिनको हम अभी पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि हमने फिर से पहले भी कहा था कि यत्रार्थ शब्दो तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेष सा ध्वनि सूर्यभि कथितः। यह ध्वनि की परिभाषा आनंदवर्धनाचार्य ने दी, उसको एकदम सरल ढंग से मम्मटाचार्य ने इदम उत्तमम अतिशायिनी व्यंग्य, ठीक है ना। तो व्यंग्य के अतिशायी होने पर वह उत्तम काव्य होता है, यानी वाच्यार्थ की अपेक्षा जब व्यंग्यार्थ उत्तम अतिशायी ज्यादा अतिशायी होता है, वहां पर वह व्यंग्य काव्य होता है और वही काव्य उत्तम होता है। उसमें उन्होंने ध्वनि की परिभाषा दे दी, कितना सरल है। तो कहना यह है कि उन्होंने पुष्ट किया, ध्वनि सिद्धांत को मम्मटाचार्य ने पुष्ट किया। अब आगे इसी क्रम में अगले आचार्य हैं विश्वनाथ, जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा। तो साहित्य दर्पण में भी वो ध्वनिवादी आचार्यों की श्रेणी में ही आते हैं। तो उसमें वो हैं उसके हेमचंद्राचार्य भी काव्यानुशासन के कर्ता हैं, उन्होंने भी ध्वनि सिद्धांत का ही पोषण किया। आशाधर भट्ट हैं, त्रिवेणिका उन्होंने लिखी, और विद्याधर ने एकावली। ये 7 आचार्य ऐसे हैं जो ध्वनिवादी आचार्य हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ये इन्होंने अन्य पहलुओं को नहीं छुआ हो, ऐसा नहीं है। जैसे विश्वनाथ हैं साहित्य दर्पण, इसमें तो उन्होंने पूरी तरह से नाटक पर भी पूरा विचार किया है, नाटक पर भी फोकस किया है, सब किया है। इसलिए इनको नाट्य शास्त्री और काव्य शास्त्री दोनों कहा जाता है। तो ये है स्थिति। हेमचंद्र में भी वही स्थिति है। बहुत सारे, वैसे तो हेमचंद्र के लिए आचार्य विश्वेश्वर ने कहा है कि वो संकलन किया उन्होंने,
तो खैर जो भी हो तो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे विषयों को उसमें लिया है, लेकिन हैं फिर भी वो ध्वनिवादी। ठीक है, तो ये है, तो ये 7 आचार्य है जो ध्वनिवादी परंपरा में आते हैं, ध्वनिवाद के, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं। अब अगले क्रम में आते हैं हम रस संप्रदाय। रस संप्रदाय भी है और रसवाद भी है, रस को ही सब कुछ मानने वाले। अब देखिए शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो भरत मुनि को छोड़कर आप शुरुआत कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पहला सूत्र, रस का पहला सूत्र उन्होंने ही तो दिया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। तो वो भी हैं भरत मुनि नाट्यशास्त्र के। उसकी उस रस सूत्र की व्याख्या करने वाले जितने भी आचार्य हैं, भट्टनायक, भट्टलोल्लट, शंकुक और अभिनव गुप्त, ये लोग, उन्होंने रस के सिद्धांत की, उसमें साधारणीकरण आता है भट्टनायक का, आप जानते हैं, क्या बढ़िया बात कही है। तो इन सब आचार्य, ये सारे आचार्य, अब देख लीजिए भरत मुनि का नाट्यशास्त्र हो गया, भट्टनायक का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या जो की, उसको कहीं उद्धृत किया गया है 2 जगह। एक तो अभिनव भारती जो कि अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर लिखा था, उसमें उन्होंने उसको कोट किया है। और मम्मट ने जो काव्य प्रकाश लिखा, उसमें भी अभिनव गुप्त का वो जो है कोट किया गया है। तो इस तरह से ये जो है इन आचार्यों को वहाँ पर दिया गया है। तो भट्टनायक हैं, भट्टलोल्लट हैं, शंकुक हैं, इन सबको वहाँ कोट किया। इनके ग्रंथों का पता हमें नहीं है, ठीक है। अभिनव गुप्त तो जानते हैं, अभिनव भारती नाट्यशास्त्र पर उन्होंने लिखा है। इसी में उन्होंने बाकी के जो 3 हैं, भट्टनायक, भट्टलोल्लट और शंकुक, इनको उन्होंने उसमें कोट कर दिया है, तो हमें पता चल जाता है। तो ये लोग भी रसवादी हो गए। भोजराज ने लिखा है सरस्वती कंठाभरण, ये भी रस संप्रदाय के ही हैं। भानुदत्त रस मंजरी और रस तरंगिणी 2 ग्रंथ लिखे रस पर ही। और पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर, जैसा कि आपने देखा, कल हमने चर्चा की, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब रसात्मक वाक्य अगर रसात्मक नहीं तो काव्य भी नहीं है, यहाँ तक कह दिया उन्होंने। तो अब इनसे बड़ा रसवादी कौन हो सकता है, सोचें आप। तो इस तरह से रस संप्रदाय के 8 आचार्य हैं इस परंपरा में, ठीक है। तो ये तो हो गया रस संप्रदाय। अब अगले हैं, अब हाँ, कुछ आचार्य ऐसे हैं जो दोनों में ही हैं, काव्य में भी और नाट्य में भी। यानी अपने एक ही ग्रंथ में उन्होंने काव्य के तत्वों का भी विवेचन किया है और नाटक के तत्वों का और भेद प्रभेदों का भी विवेचन किया है। ऐसे 2 आचार्य हमारे सामने आते हैं। वे हैं विश्वनाथ जो कि साहित्य दर्पणकार हैं, और दूसरे हैं नरसिंह कवि। ये नंजराज यशोभूषण नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा था। तो ऐसे ये 2 आचार्य ऐसे हैं जो दोनों तरफ हैं, नाट्य में भी हैं और काव्य में भी हैं। कुछ आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने इस श्रेणी में आते ही नहीं है, ऐसे देखा जाए तो। इतने हमने कितने बताए, नाटक के हो गए, अलंकारवादी हो गए, फिर कौन हो गए, ध्वनिवादी हो गए, रीतिवादी हो गए, वक्रोक्तिवादी हो गया, रस संप्रदाय के हो गए। इस वर्ग में कुछ आचार्य ऐसे कहीं फिट ही नहीं बैठते हैं। वे आचार्य ऐसे 4 हैं, देखें, राजशेखर हैं। अब राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखी, तो अब उसमें न तो उन्होंने रस की कोई चर्चा की, न वो की, न ध्वनि की चर्चा की, न नाटक की, न कुछ भी नहीं। तो ऐसे आचार्य हैं, उनको कवि शिक्षा कहा जाता है। आप जानते हैं, इसी में उन्होंने कह दिया था, नास्ति चौरह कवि जनः नास्ति चौरह वणिक जनः। तो उसमें काव्य कैसे होता है, किस तरह से उसकी उत्पत्ति होती है, प्रतिभा वगैरह माना उन्होंने। तो वे कवि शिक्षा पर खास करके, क्षेमेंद्र ने भी औचित्य विचार चर्चा किया। यानी वर्णन आप ऐसा करें जिसका औचित्य भी बनता हो, ऐसा नहीं कि अब उसमें औचित्य नाम का एक किसी से औचित्य से संबंधित एक अलंकार, ये काव्य का दोष भी ममटाचार्य ने अपने दोष के प्रकरण में किया है। तो उसी को, यानी औचित्य को बनाए रखे
काव्य में, इसी पर उन्होंने चर्चा की और उसको लेकर के पूरा ग्रंथ बना दिया क्षेमेंद्र ने। ये वही क्षेमेंद्र हैं जिन्होंने बृहत कथा मंजरी लिखी, जो कि पैशाची भाषा में लिखे बृहत कथा, जो कि गुणाढ़ द्वारा लिखी गई थी, उसका उन्होंने एक वर्जन बना दिया। ये वही क्षेमेंद्र हैं और उन्होंने औचित्य विचार चर्चा नाम का ग्रंथ लिखा, जो कि अलंकार शास्त्र का एक प्रसिद्ध और आदरणीय ग्रंथ है। अरि सिंह और अमर सिंह ये हैं तो दो आचार्य, लेकिन दोनों ने मिलकर एक काव्य लिखा, एक ग्रंथ, एक शास्त्र लिखा, और वह है काव्य कल्पलता। ठीक है, तो ये काव्य कल्पलता में भी उन्होंने उन सब पहलुओं को कम देखा या दिखाई नहीं कहा जाए, और इस तरह की बातें उन्होंने की है। कवि शिक्षा के बारे में उन्होंने बात कही है, इसीलिए वे इस श्रेणी में आते हैं। और देवेश्वर हैं, उन्होंने कवि कल्पलता नाम का ग्रंथ लिखा। तो ये चार आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने कवि शिक्षा के समूह में आते हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब कुछ आचार्य ऐसे भी हैं, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, कि जिनको हम अभी तक जो हम ग्रुप बनाए हैं, उन किसी ग्रुप में वो आते ही नहीं हैं। तो हमने उनको नाम दिया प्रकीर्ण आचार्य। अब प्रकीर्ण आचार्य इसलिए कि फुटकर, जिसको कहते हैं ना आज की भाषा में फुटकर, वे हाँ, कहीं कहीं उन्होंने ध्वनि का खूब विरोध किया। बहुत सारे आचार्य हैं ऐसे जिन्होंने ध्वनि का विरोध किया, तो वो ध्वनि विरोधी भी आप कह सकते हैं, लेकिन ध्वनि विरोध जैसा कोई संप्रदाय तो होता नहीं है, इसीलिए हमने उनको प्रकीर्ण कह दिया। अब इसमें सबसे पहले आते हैं मुकुल भट्ट। उन्होंने अभिधा वृत्ति मातृका लिखी। अब देखिए, अभिधा वृत्ति, ऐसे तो मुकुल भट्ट हैं मीमांसक, तो मीमांसक हैं, और मीमांसा शास्त्र जो है वेदों पर अध्ययन करता है। तो वेदों पर अध्ययन करता है तो उसमें शब्द की प्रधानता होती है। शब्द की प्रधानता होती है तो उसमें अभिधा वृत्ति काम करती है। अभिधा वृत्ति काम करती है तो दूसरी किसी वृत्ति की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। वेद में आप किसी अन्य वृत्ति से मदद लेकर के अर्थघटन नहीं कर सकते हैं, उसमें शब्द की प्रधानता होती है। मैंने अपने चर्चा के दौरान ये बात कही थी कि मुकुल भट्ट आदि के सामने मजबूरी थी। अगर वो वेद को प्रमाण मानते हैं तो वेद में शब्द की प्रधानता है, और शब्द की प्रधानता है तो केवल अभिधावृत्ति ही उसमें काम कर सकती है। लक्षणा से कोई अर्थघटन नहीं किया जा सकता, और व्यंजना की तो बात ही नहीं है। इसीलिए वे लोग जो है व्यंजना का अंत तक विरोध करते रहे, ध्वनि का अंत तक विरोध करते रहे। इसीलिए उन्होंने ये ग्रंथ लिखा, अभिधावृत्ति मातृका। ठीक है, उसी क्रम में महिम भट्ट आते हैं जिन्होंने लिखा व्यक्ति विवेक। अगले हैं विद्यानाथ उन्होंने लिखा प्रताप रुद्र यशोभूषण। और चौथे आचार्य हैं कविचंद्र, इन्होंने लिखा काव्य चंद्रिका। तो ये लोग प्रकीर्ण आचार्य हैं। इनको अब किसी ग्रुप में जिस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया हो ये कहना थोड़ा कठिन है। वैसे तो कहीं ना कहीं फिर तो काव्य में है, इसलिए काव्य में तो आ ही गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इन आचार्यों का हमने एक वर्ग बनाया, वर्गीकरण किया अपने ढंग से। मैंने बनाया इसलिए वो प्रामाणिक है ऐसा भी मान लेने की जरूरत नहीं है, पर मुझे लगा कि एक और वर्गीकरण मैं करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि इन आचार्यों को कई बार क्या होता है कि हम कक्षाओं में पढ़ाते तो हैं, लेकिन कई बार हम छात्रों को ये बता नहीं पाते हैं कि कौन किस संप्रदाय का आचार्य है। अब ममंडाचार्य को पढ़ा देने से बात तो नहीं बनती है, काव्यदर्श भी पढ़ाते हैं, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भी पढ़ाते हैं, उसमें जो छठा अध्याय है। तो ये सब कुछ पढ़ाते हुए भी हम ये बता नहीं पाते कई बार कि वो किस ग्रुप के हैं, किस समूह के हैं। तो इसलिए हमने एक वर्गीकरण अपने ढंग से बनाया। तो ये तो हुआ आचार्यों का वर्गीकरण। अब हम संक्षेप में उपसंहार करने के रूप में हम ये आपको बताना चाहते हैं कि काव्य प्रकाश में हम क्या क्या पढ़ लिए। तो 10 उल्लास हैं, ये सब जानते हैं आप। 10 उल्लास में हमने मंगलाचरण में ही कवि सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मा की सृष्टि, ये दो चीज़ों को हमने देखा अच्छी तरह से। उसमें हमने आचार्य ने, मम्मट ने स्थापित कर दिया कि ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि उत्कृष्ट है,
ठीक है। नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आदधति भारती कबीर जयति। तो इस तरह से हमने देखा। तो उसमें उन्होंने केवल मंगलाचरण ही नहीं किया, उन्होंने विषय की स्थापना कर दी। इतना ही नहीं, जिस काव्य के प्रकाश की चर्चा, काव्य का प्रकाशन वो करने जा रहे हैं, वह काव्य एक रचना है और वह रचना ब्रह्मा की रचना से उत्कृष्ट है। इसकी भी स्थापना उन्होंने कर दी। उसके बाद अगला हेतु प्रयोजन आता है। तो उन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन बताए, जिसमें से 3 कविनिष्ठ हैं और 3 वाचकनिष्ठ हैं। तो ये भी उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी प्रवीणता के साथ उन्होंने स्थापित कर दिया। काव्य में शशे अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेतर क्षते सद्य पर निवृत्त एकांता संमित तयोपदेश युजे। ठीक है। तो उपदेश प्रयोजन उन्होंने बता दिया। प्रयोजन के बाद उन्होंने काव्य के 3 हेतु बताए। आप जानते हैं, किसी ने 4 हेतु बताया, किसी ने 1 हेतु बताया। इन्होंने 3 हेतु बताए और तीनों को बहुवचनांत ना करके एक हेतु, इति हेतुस तदुद्भवे न तो इति हेतु न तो हेतवः, यानी तीनों मिलकर के एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो इसलिए वो हेतु की उन्होंने चर्चा कर दी। हेतु के बाद उन्होंने काव्य का लक्षण बताया, तद दोष शब्दार्थ सगुण अनलं कृति पुनः क्वापि, ये करके उसके बाद काव्य का उन्होंने भेद भी बताए, उत्तम, मध्यम और अधम। ठीक है, सबके उदाहरण दिए। इस क्रम में उन्होंने अन्य आचार्यों की भी आलोचना की, उनको कोट किया। इस तरह से उन्होंने किया और उन्होंने बताया कि व्यंग्य काव्य जो होता है वह उत्तम कोटि का काव्य होता है, मध्यम कोटि का काव्य जहाँ जो गुणीभूत व्यंग्य हो, जहाँ पर व्यंजना तो हो लेकिन व्यंजना गौण रूप में हो, वहाँ गुणीभूत व्यंग्य होता है और वह मध्यम प्रकार का काव्य होता है। और चित्र काव्य जो अधम प्रकार का होता है, जिसमें कोई व्यंजना नहीं होती है। तो इस तरह से पहला उल्लास उन्होंने बताया। दूसरे उल्लास में वो शब्द की शक्तियों, शब्दों के भेद, अर्थ के भेद, फिर शब्द की शक्तियों जिसको व्यापार कहते हैं, इन सब की उन्होंने चर्चा की। इसी क्रम में उन्होंने लक्षणा की बड़ी विशद चर्चा की, बहुत विस्तार से उसकी चर्चा की है। तो ये दूसरा उल्लास इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्षणा को लेकर के तरह तरह के जो भी जितने भी भेद उसके हो सकते हैं, जितने भी चर्चाएं हो सकती हैं, फिर वे वहाँ से लेकर के आप जानते हैं अभी मुकुल भट्ट की अभिधावृत्ति मातृका की हमने चर्चा की, उसमें उन्होंने 10 भेद बताए हैं। अभिधा के 10 भेद बताए हैं, जिसमें शुरू के 5 तो अभिधा पर आश्रित हैं और बाद में लक्षणा पर हैं। व्यंजना तो आना ही नहीं था, तो लक्षणा का समावेश उन्होंने अभिधा में कर दिया। तो उसकी भी चर्चा उन्होंने कर दी, उसका खंडन भी किया, बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब इससे अच्छी तरह से नहीं, हम कितना सफल हो पाए हैं आप तक इस बात को पहुंचाने में, वो अलग बात है, लेकिन आचार्य ने तो अपने तरफ से खूब अच्छी तरह से उसको रखा है। तो ये है इस तरह से। अब तीसरे उल्लास में अर्थ की व्यंजकता का उन्होंने निर्णय बताया है, निर्णय किया है। वही अर्थ जो है, अर्थ भी व्यंजक होता है, आप जानते हैं ना। शब्द व्यंजक होता है, लक्षणा में भी व्यंजना होती है, और तो शब्द व्यंजक होता तो है ही, अर्थ भी व्यंजक होता है, यानी और व्यंग्य भी व्यंग्य होता है। व्यंजना से भी व्यंजना निकलती है, शब्द से व्यंजना निकली, अर्थ से व्यंजना निकली, और व्यंजना से भी व्यंजना निकलती है। ठीक है, उसको कहते हैं अनुरणनात्मक, अनुरणन रूप व्यंग्य। ठीक है, तो इन सब की चर्चा उन्होंने ये तीसरे उल्लास में की है। चौथे उल्लास में वही क्रम आगे चलता है, आर्थी व्यंजना के, सॉरी अभिधा मूला व्यंजना के। तो अभिधा मूला है और फिर उस लक्षणा मूला व्यंजना है, जिसमें विवक्षित अन्य परवाच्य और अविवक्षित वाच्य ध्वनि, इस तरह के सारे उसके भेदों पर भेदों की चर्चा उन्होंने चौथे उल्लास में की है। इस चौथे उल्लास की विशेषता यह है कि जितने भी रस के व्याख्याकार हैं, रस सूत्र के, अभिनव गुप्त से लेकर और भट्टनायक, भट्टलोल्लट, शंकुक, सब की चर्चा उन्होंने उसमें कर दी है, क्योंकि उन्होंने ये माना है कि रस व्यंग्य ही हो सकता है
और रस का जो आकार होता है वह विभाव, अनुभव, व्यभिचारी संयोग, व्यभिचारी के साथ साधारणीकरण का जो काल होता है वही रसास्वादन का भी काल होता है और वही काल रस का भी होता है। इस बात की उन्होंने स्थापना की और ये भी बताया कि रस जो है अलौकिक होता है। ठीक है, रस अलौकिक होता है, वह कार्य कारण भाव संबंध से परे होता है, फिर भी कारण कार्य भाव होता है। इस तरह से वह ज्ञापक ज्ञापक भाव से भी अलग होता है, फिर भी ज्ञापक ज्ञापक भी होता है। यही उसकी अलौकिकता है। इस बात की प्रस्थापना आचार्य ने बड़े ही अच्छे ढंग से की है। इसके बाद अन्यान्य रसों की चर्चा अलग अलग, उसके एक एक उदाहरण, दो दो उदाहरण दे करके श्रृंगार के अलावा हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स आदि अद्भुत आदि रसों का पूरा विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है, विवेचन किया है। तो ये चौथा उल्लास बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शांत को भी उन्होंने स्थापित, शांतो भी नवमो रसः करके स्थापना उसकी कर दी। वैसे तो शुरू में शांत रस को माना ही नहीं गया था, लेकिन बाद में उसको मान लिया गया। बाद में वात्सल्य रस को भी मान लिया। इन सब की चर्चा इस चौथे उल्लास में आती है। इसलिए यह बहुत रसवत अलंकार की भी चर्चा आती है, आप जानते हैं। तो ये है। फिर उसके बाद आगे उन्होंने उसी उल्लास में ही अन्यान्य जो ध्वनि के जो भेद हैं, ठीक है, तो ध्वनि के जो दूसरे तरह के भेद हैं, जैसे मान लीजिए स्वतः संभवी, वस्तु से वस्तु व्यंग, कभी प्रौढ़ोक्ति निबद्ध, कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति या स्वतः संभवी, इनके चार जो वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, अलंकार से अलंकार, अलंकार से वस्तु, ये सारे भेद प्रभेद करके उन्होंने चौथा उल्लास पूरा किया है। बहुत विशाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पांचवें उल्लास में उन्होंने बताया कि गुणीभूत व्यंग्य क्या है। आप जान लीजिए कि ध्वनि का महत्व तो है, ध्वनि काव्य भी महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वही उत्तम काव्य है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि हम लोगों का जो व्यवहार है और साधारणतः जो सामान्य तौर पर जो आम जो कवि लोग हैं वह गुणीभूत व्यंग्य से ज़्यादा काम चलाते हैं, और हमारा आपका काम तो गुणीभूत व्यंग्य से ही चलता है। जैसे काकवा, क्षिप्त वगैरह जो भेद बताए हैं आर्थी व्यंजना के, ये सारी चीज़ें जो हैं गुणीभूत व्यंग्य में आती हैं। तो इसका भी उन्होंने पूरी तरह से विवेचन किया है, बहुत विस्तार से विवेचन किया है, हमने देखा। ठीक है, फिर अब अभिधा मूला, लक्षणा मूला व्यंजना में जो विसंगतियां हैं उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। अन्विता विधान में व्यंजना संकेत ग्रह का आधार, संकेत ग्रह भी उसमें एक चीज आई है, आप जानते हैं। इन सब चीज़ों का उन्होंने विस्तार से उसकी चर्चा की। मीमांसकों का एक देशी व्यंजना विरोधी पूर्व पक्ष करके उनके पक्ष को रखा पहले, बाद में उसका खंडन किया। ये सब सारी चीज़ें, यहाँ तक कि उनको भट्टलुल्लट के मत का खंडन करते करते उनको मूर्ख भी कह दिया, नाम प्रिय भी कह दिया। ये सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो गुणीभूत ये जो पांचवा उल्लास है यह कई तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, छठे उल्लास में केवल शब्दार्थ चित्र निरूपण, जो अधम प्रकार का जो काव्य है उसका वर्णन है, वो बहुत ही छोटा है, इसलिए उस पर बहुत केवल चित्र काव्य का उसमें विवेचन किया गया है। तो वो तो एक अध्याय देने के नाम पर उन्होंने दे दिया है। सातवें में आता है, जैसा कि क्रम था, तद दोषौ शब्दार्थौ, तो तद यानी काव्यम, तो अभी तक यानी पांचवें उल्लास तक तो उन्होंने काव्य की चर्चा की। छठे उल्लास तक उन्होंने काव्य की चर्चा की। अब काव्य के विशेषणों, अदोषौ, सगुणौ, अनलंकृति, ये तीन तत्वों का उल्लेख उन्होंने 7, 8 और 9, 10 इन चार उल्लासों में किया है। तो सातवें में उन्होंने दोष, तो दोष रहित होगा, तो आप जब तक आप दोष को नहीं जानेंगे तो दोष को दूर कैसे करेंगे। तो इसलिए दोष को पहले जान लीजिए। तो उन्होंने उसकी बड़ी विस्तार से चर्चा की है सातवें उल्लास में। अब अश्लील व संदिग्ध, श्रुति कटु, अप्रयुक्तत्व, निहतार्थ, अनुचितार्थ,
ये वगैरह वगैरह सब हम गिनवा चुके हैं। इन सब की बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने चर्चा की है। कहीं कहीं दोषपूर्ण काव्य भी गुणवाचक हो जाता है, इसकी भी चर्चा आगे की है। ठीक है, तो एक चीज़ कहीं दोषपूर्ण होती है तो वही चीज़ दूसरी जगह गुण स्वरूप हो जाती है। इसकी भी बड़ी अच्छी चर्चा आचार्य ने 7वें उल्लास में की है। 8वें उल्लास में उन्होंने गुणों की चर्चा की है। तो इसी उल्लास में रीति की भी, क्योंकि गुण और रीति में कोई अंतर नहीं, एक ही चीज़ है, तो जो रीतिवादी हैं उनकी भी चर्चा इसमें उन्होंने शामिल कर ली है। गुणों के भेद तरह तरह के उन्होंने बताए हैं। तो अब ये गुण ज़्यादा नहीं है लेकिन दोषों की चर्चा लंबी है। ठीक है, तो इस तरह से 9वें उल्लास में उन्होंने शब्दालंकारों की चर्चा की है। तो सबसे पहले तो शब्दालंकार आप जानते हैं ना कि गुण दोष हो गया, दोष और गुण हो गए। उसके बाद अलंकार, तो अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकारों की संख्या बहुत कम है, 6 है, पर 6 की भी चर्चा उन्होंने अच्छी तरह से की है। ये भी उन्होंने बताया कि ये निर्णय आप कैसे करेंगे कि कोई अलंकार शब्दालंकार है और कोई अलंकार अर्थालंकार है, इस बात का निर्णय कैसे करेंगे। तो वही उन्होंने बताया कि परिवृत्ति असह होगा तो शब्दालंकार और परिवृत्ति सह होगा तो अर्थालंकार होगा। यानी शब्द में परिवर्तन कर देने पर अलंकार अगर मिट जाता है, खत्म हो जाता हो, तो वहां अर्थालंकार बनेगा, शब्दालंकार बनेगा, क्योंकि शब्द के कारण ही वह अलंकार बन रहा है। और जहां पर शब्द का परिवर्तन कर देने पर भी, उसके पर्यायवाची शब्द को ला देने पर भी अगर अलंकार सुरक्षित रहता है तो वहां पर अर्थालंकार, क्योंकि अर्थ के आधार पर अर्थ का उस अलंकार का निर्णय होता है। इस बात की भी चर्चा इसमें उन्होंने की है अच्छी तरह से। तो श्लेष अलंकार को उन्होंने बताया कि कहीं शब्द के कारण श्लेष है तो शब्द श्लेष, और अर्थालंकार में भी श्लेष अलंकार, तो भयालंकार हो गया एक तरह से। 10वें उल्लास में उन्होंने अर्थालंकार की चर्चा की है और अर्थालंकारों की संख्या उन्होंने 61 बताई है। तो ये 61 अलंकार सभी बड़े विस्तार से बताए गए हैं। अब दोबारा हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन अर्थालंकार तो है पूरी तरह से। इन अर्थालंकारों की संख्या भी अन्य आचार्यों में अलग अलग हैं, पर इन्होंने 61 संख्या फिक्स की है। तो इस तरह से ये सभी अलंकार पूरी तरह से हो जाते हैं। फिर उन्होंने अंत में ये बताया है, संदेह संकर अलंकार उन्होंने कर दिया। संदेह संकर ऐसा कोई नया कोई अलंकार नहीं है। पहले कहे गए 2 अलंकारों में से ही कोई 2 अलंकार या 2 से अधिक अलंकार निरपेक्ष भाव से एक ही काव्य में, एक ही छंदोबद्ध रचना में आते हैं तो संकर अलंकार होगा, और सापेक्ष भाव से आते हैं तो संसृष्टि अलंकार होगा। ये बात उन्होंने बताई। कहीं कहीं अनुप्रास के दोषों का अंतर्भाव, यमक के दोषों का अंतर्भाव, उपमा के दोषों का अंतर, ये सारी चर्चा उन्होंने अंत में की है। लिंग भेद, वचन भेद की अदोषता कहीं कहीं बताए, वैसे तो दोषपूर्ण हुआ। लिंग भेद कर दीजिए तो उपमा में लिंग भेद कर दीजिए, वचन भेद कर दीजिए, तो ये सब दोष माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं वो अदोष यानी गुणवाचक भी हो जाते हैं, इसकी भी चर्चा उन्होंने की है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्होंने एक सांगोपांग काव्य शास्त्र से संबंधित सांगोपांग यानी जितने भी तत्व हो सकते हैं, आचार्य ने उन सभी तत्वों का समावेश अपने काव्य प्रकाश में कर लिया है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, विशेष रूप से संस्कृत भारती का मैं आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काव्य प्रकाश जैसे महनीय, पूजनीय और प्रतिष्ठित ग्रंथ पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। मैं जानता हूँ कि मैं अभी भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं कोई सक्षम और इतना अधिकारी व्यक्ति नहीं हूँ, एक विद्यार्थी ही हूँ। तो मुझसे जितना हो सका है मैंने आप सब तक पहुँचाने का प्रयास किया है। कमी आप जानते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधः, कभी इस सब चीज़ों की कभी पूर्णता नहीं हो सकती है, ये कोई अंत नहीं है। इस पर भी और भी बातें हिंदी साहित्य वगैरह में छायावाद आदि चला, रेवा प्रसाद द्विवेदी जैसे लोगों ने ज्ञानवाद भी चलाया, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि रस का आस्वादन करने के लिए आपको रसिक होना चाहिए। आप दूसरों का देख करके ज्ञान से भी
काव्य की रचना होती है। काव्य का ज्ञान भी काव्य का तत्व है। इस बात को रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने रचना में बताया है, अपने शास्त्र में बताया है। उन्होंने एक नया शास्त्र भी लिख दिया है। तो ये सब तो सिलसिला है, परंपरा है, चलता रहेगा। नए नए तत्व आते रहेंगे और भी आते रहेंगे। काव्य प्रकाश कार मम्मट तक जो बातें थी, उन्होंने जो लिखा, हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मुझे कितनी सफलता मिली है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, आप लोग इसका विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतुल भाई, हिमांजय पालीवाल जी और अन्य जो उसके पदाधिकारी हैं, गोपबंधु मिश्रा जी ने भी कहा था हमसे कि इसमें आप सहयोगी बनिए संस्कृत भारती में। तो उनके भी सुझाव का या आग्रह का पालन करते हुए और अतुल भाई के कहने पर, हिमांजय पालीवाल जी के कहने पर, संस्कृत भारती एज ए होल, खास करके गुजरात प्रांत का जो संस्कृत भारती समाज है, तो शाखा है, उसकी ओर से हमको जो ये अवसर प्रदान किया गया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन सब का। और उन्होंने मुझे इसका अवसर दिया, मैं धन्य हुआ। क्योंकि ये सब चीज़ें कह सुन करके कई बार मौका नहीं, आप पढ़े तो होते हैं लेकिन कहने का, किसी से कहने का मौका नहीं होता है। क्योंकि पाठ्यक्रमों में भी ये सारा काव्य प्रकाश, सारा 10 का 10 उल्लास नहीं आता है। तो लोग जो है जितना उल्लास पाठ्यक्रम में रहता है उतना ही पढ़ के रह जाते हैं, अधिक नहीं पढ़ते हैं। तो हमको इसी बहाने सारा पढ़ने का एक अच्छा मौका मिल गया और मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। इस बात के लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जो इसके लिए हेतुभूत हैं। श्रोताओं में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमको बहुत प्रेरणा दी, खास करके रंजना जी तो शुरू से अंत तक ये मुश्किल से 10-12 छूटा होगा, बाकी सब उन्होंने नियमित सुना है और लाइव सुना है, जीवंत प्रसारण उसका सुना है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। और बीच बीच में उन्होंने हमको जो सुझाव दिए, सुझाव बहुत ही महत्व का होता, वो हैं ही विदुषी और विषय को जानती हैं। उन्होंने तो उसका पुनरावर्तन किया, सब जानती थी, लेकिन इस बहाने से उन्होंने अपने ही विषय को पुनरावर्तित कर दिया। तो जहाँ जहाँ वो देखती थी कि यहाँ कुछ जोड़ने लायक है तो वो जोड़ देती थी। इस बात से हमको बड़ी प्रसन्नता मिलती थी और हम कहीं इधर उधर भटकते थे तो हम रास्ते पर चले आते थे। तो ये एक बड़ी बात हुई। रंजना जी जैसे लोगों का श्रोता होना इस उपक्रम में मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। रंजना जी को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ समय के लिए मधुसूदन भाई भी रहे और भी गौतम भाई पटेल का भी नाम हमने देखा इसमें डिस्प्ले हो रहा था। तो उन सभी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। और अन्य बहुत सारे लोगों को तो मैं नहीं जानता हूं जिनका नाम यहाँ डिस्प्ले हो रहा था, तो उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। अतुल भाई को फिर से धन्यवाद और फिर से संस्कृत भारती को दोबारा धन्यवाद कहते हुए मैं यहाँ अपना व्याख्यान पूरा करता हूँ। 100 व्याख्यान पूरे हो गए हैं। आगे का कार्यक्रम कुछ अगर होगा तो अतुल भाई बताएंगे। अब हमारी ओर से तो यहाँ पूर्ण हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।